हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं। आज की जो वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के बीच में। अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और आप किसी एक एग्ज़ाम में चॉइस चाहते हो कि भाई मैं किसको फॉलो करूँ, तो ये वीडियो आपकी बहुत मददगार साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर जॉब प्रोफाइल तक हर चीज़ हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, सीजीएल की हम 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब ले रहे हैं और आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ ले रहे हैं बैंक पीओ में। एलिजिबिलिटी क्या है दोनों एग्ज़ामों के लिए? एलिजिबिलिटी जो है वो है ग्रेजुएशन। दोनों एग्ज़ाम ग्रेजुएशन मांगते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी हो, बस ग्रेजुएशन 50% आपके होनी चाहिए। अगर आपके 50% है आप दोनों एग्ज़ामों के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में जो सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न है वहाँ पर टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होते हैं। टायर 1 में आपका प्री होगा। प्री में आपका जो कोर्स होता है वो ये होता है कि 1 घंटे का पेपर आता है और 1 घंटे के पेपर में आपको 4 सेक्शन दिए होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स। मेंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 400 नंबर का मेंस होता है। इसमें आपका करीब एक प्री का पेपर, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, तो 200 नंबर का। और ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स और अपने जेएसओ एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल एग्ज़ाम अलग से होते हैं। मेनली आपके बेसिक एग्जाम होते हैं मैथ्स और इंग्लिश, जो आपको देने ही देने होते हैं मेंस में। फिर आता है टायर 3। टायर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है 100 नंबर का। तो ये 700 नंबर टोटल बनते हैं आपके प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव मिला के। और टायर 3 होता है आपका टाइपिंग टेस्ट और क्या कहते हैं, पावर पॉइंट चेक, सीपीटी कह सकते हो आप, सीपीटी होता है। ठीक है, ये तो हमारे 4 टायर हो गए। बैंक में क्या होता है? बैंक में होता है पहले प्री में आपका 1 घंटे का पेपर होता है, 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग होता है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में। टायर और मेंस में आप क्या होता है, 150 नंबर का पेपर जिसमें आपकी जीएस आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीए आती है और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये तो बात हुई हमारी मेंस की। और उसके बाद थर्ड आता है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू होता है हमारा आईबीपीएस पीओ में और जीडी होता है आपका एसबीआई पीओ में। ये तो बात हुई हमारी इन दोनों की एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं कहूँगा अगर आपकी क्वांट स्ट्रांग है तो आप सीजीएल की तरफ जाइए और अगर आपकी क्वांट थोड़ी वीक है तो आप बैंक पीओ की तरफ जाइए। ठीक है, तो बात रही हमारी एग्ज़ाम पैटर्न की। अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस बहुत स्लो होता है सीजीएल में। अगर आप एक बार सीजीएल एग्ज़ाम लें तो आपको 2.5 साल लग जाएगा जॉब लेने में। वहीं तब तक एसबीआई पीओ के 3 एग्ज़ाम एसबीआई पीओ ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रोसेस ऐसे सीजीएल का बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आप बैंक पीओ की तरफ जाइए। सीजीएल एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इस मामले में बैंक पीओ सीजीएल से ऊपर है। नेक्स्ट चीज़ है आपका कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन सीजीएल में हायर है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। बैंक पीओ में थोड़ा कम कंपटीशन है, सीजीएल में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन के मामले में सीजीएल एक टफ एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ, क्योंकि अब तो आईआईटीएंस भी सीजीएल एग्ज़ाम देते हैं। आईआईटीएन पास करके, एनआईटी पास करके बच्चा सीजीएल एग्ज़ाम देता है। तो कंपटीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, सॉरी एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। तो कंपटीशन के मामले में सीजीएल टफ है बैंक पीओ से। अब बात करते हैं सैलरी। सैलरी जो है यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की सीजीएल की जो सैलरी होती है वो एक्स सिटी में 67 के ग्रॉस सैलरी होती है और वहीं 4200 ग्रेड पे की ग्रॉस सैलरी होती है 54 के। ठीक है, तो बात हुई सैलरी की। वहीं बात करते हैं हम बैंक एसबीआई पीओ की सैलरी जो होती है वो होती है हमारी 8 लाख से 13 लाख का पूरा सालाना पैकेज बनता है एसबीआई पीओ का। वहीं आईबीपीएस पीओ की सैलरी अराउंड 50 के होती है। तो सैलरी जो मैं कहूँगा थोड़ी सी एसएस सीजीएल की हल्की से ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बैंक की पीओ से। तो सैलरी में लगभग बराबर है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं अंडर द टेबल मनी की। अंडर द टेबल मनी जो है हमारी एसएस सीजीएल में थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक में, क्योंकि सीजीएल में कुछ प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है कि प्रेस्टिजियस पोस्ट पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप इंस्पेक्शन का काम, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया। इन जगह आपकी जो सैलरी होती है और आपकी जो इनकम होती है अंडर द टेबल, जो आपकी मनी कमाने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ के। तो आपके जो अंडर द टेबल मनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर सीजीएल में होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। बैंक पीओ में अगर कोई लोन पास कराना होगा तो आपका थोड़ा बन सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप टारगेट करके जॉब को ना देखें, बट
मैंने आपको बता दिया, ये भी एक एस्पेक्ट जिसको देख के लोग टारगेट करते हैं एग्ज़ाम को। तो सीजीएल में एंटरटेबल मनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। और अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के मामले में सीजीएल डिपेंड करता है, पोस्ट टू पोस्ट वेरीज करता है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आपका 6 साल में आप आईटीओ बन जाएंगे, और अगर आप ईडी में हैं तो आप 5 से 6 साल में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, यानी कि IRS कैडर में पहुंच जाएंगे। सो इट डिपेंड्स। और वहीं बैंक में थोड़ा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, आप 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। तो अगर आप बैंक पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रमोशन आपको थोड़ा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप प्रमोशन को देख रहे हैं तो बैंक में आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट प्रमोशन है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल एग्ज़ाम। अब बात करते हैं सोशल रिस्पेक्ट की। सोशल रिस्पेक्ट भाई ये बड़ा अच्छा सीन है, मतलब इसके लिए काफ़ी लोग टारगेट करते हैं और लोग सोचते हैं भाई हमने एग्ज़ाम निकाला तो हमारी सोशल रिस्पेक्ट हो। तो आपसे बोलेंगे कि फलाना का लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, भाई फलाना का लड़का SBI पीओ है, तो किसकी पावर ज़्यादा लगेगी, किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी? इनकम टैक्स की ऑफकोर्स। तो भाई सीजीएल की जो जॉब होती है वो मिनिस्ट्री में जॉब होती हैं, वो बिल्कुल भारत सरकार के अंडर आती हैं वो जॉब, सारी प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट में जॉब होती हैं। तो बैंक पीओ की उतनी सोशल रिस्पेक्ट नहीं हो सकती जितनी सीजीएल की जॉब वाले की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर 3 स्टार होते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एग्जामिनर, विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर। तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है सोशल रिस्पेक्ट के मामले में, क्योंकि सीजीएल बहुत ऊपर है और आप प्रमोशन से IRS कैडर में पहुंच जाएंगे। तो सीजीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। अब पावर की बात करते हैं। पावर तो देखिए अब ऑलमोस्ट किसी की भी कुछ खास नहीं, लेकिन सीजीएल वाले की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ की। बाहर रिस्पेक्ट ज़्यादा है, बाहर पावर ज़्यादा है, और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी उसके हाथ में रहता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई लोग डरते हैं उससे, बैंक पीओ से नहीं डरता कोई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डरते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर से डरते हैं, मतलब टैक्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर से डरते हैं। तो मतलब लोग डरते हैं थोड़ा। सीजीएल वाले की जिसकी पास जॉब है उससे लोग डरेंगे, बैंक पीओ से नहीं डरेंगे। तो पावर के मामले में सीजीएल ही ऊपर है। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर की। वर्क प्रेशर जो है भाई अब डिपेंड करता है सीजीएल में वर्क प्रेशर और वैसे तो कम ही होता है, 10 से 5 की जॉब होती है। बट कभी कभार साल का फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपका वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, और रेट्स पे चले गए तो वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट बराबर रहता है, ज़्यादा वर्क नहीं होता है, उतना वर्क नहीं होता है, इतना ज़्यादा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं होता है, इतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ नहीं होती। बस कुछ टाइम पे, 1-2 टाइम पे आपका थोड़ा वर्क हेक्टिक होता है। बट बैंक पीओ की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है मैं कहूँगा। मतलब जीने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना चाहिए। जब आप वर्कोहॉलिक हैं तभी आप बैंक पीओ में जाइए, वरना आप परेशान होंगे। क्योंकि कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे जानने वाले हैं जो बैंक पीओ से परेशान होकर SSCGL की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बैंक पीओ की नौकरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि आपको सुबह 9 बजे जाएंगे और रात के 10 बजे तक आप वहाँ बैठ के काम करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर आएगा। ऊपर से आपके जो सीनियर्स हैं आपको प्रेशराइज करेंगे। तो मतलब SBI पीओ और IBPS पीओ अगर आप बन गए तो वर्कहॉलिक नहीं है आप, तो आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है। आप मतलब जी नहीं सकते, आप सब काटेंगे ज़िंदगी सैलरी के लिए। तो वर्क प्रेशर में सीजीएल बहुत ऊपर है एज़ कम्पेयर टू हमारी बैंक पीओ। अब मैं कहूँगा भाई ओवरऑल बात करते हैं हम ओवरऑल सारे एस्पेक्ट हम बात क्लियर कर चुके हैं। ओवरऑल बात करते हैं भाई, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो बैंक पीओ हैं, वो बार बार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। आपके भी दोस्त होंगे, तो आप जान चुके हैं बात कि भाई एक बंदा बैंक पीओ लगा हुआ है, वो बार बार सीजीएल क्यों दे रहा है? क्योंकि लाइफ इज़ बेटर इन SSC CGL, फ्यूचर इन बेटर इन SSC CGL एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। सो ये कंक्लूजन ये है कि भाई आप जो ओवरऑल तो SSC CGL इज़ फार बेटर देन बैंक पीओ, SBI पीओ, IBPS पीओ। बट अगर आपको ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए, आपको जॉब जल्दी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो आप पहले IBPS दियो, बैंक पीओ दो, वहाँ पे अपनी जॉब सिक्योर करो, उसके बाद सीजीएल पे आओ। क्योंकि सीजीएल एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब 2.5 साल आपके मान के चलिए, अगर आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया तो 2.5 साल आपके लगेंगे ज्वाइनिंग आने में। वहीं बैंक में आपके 7-8 महीने प्रोसेस खत्म और 10 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक बहुत फास्ट प्रोसेस है बैंक पीओ का। तो मैं कहूँगा पहले बैंक पीओ दीजिए, उसके बाद सीजीएल दीजिए। अगर आपके पास
टाइम की थोड़ी कमी है, क्योंकि टाइम की आजकल कमी है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो भाई पहले बैंक पीओ दो, उसके बाद सीजीएल पे जाओ, या फिर दोनों का मैनेज कर सको, दोनों एक साथ करो। जैसे मैंने मैनेज किया, मैंने LIC डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम क्लियर किया, साथ साथ ऐसे सीजीएल की तैयारी की। तो दोनों चीज़ें करो। एक जॉब सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल पे डिपेंड रहना बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा रिस्क का मामला है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है, 2.5 साल लगते हैं। डिप्रेशन और डेस्परेशन आ जाती है, कभी भी आ जाती है भाई। 2.5 साल एक लंबा प्रोसेस होता है, घर से दबाव आता है कि क्या कर रहे हो बेटा, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ आज की तारीख में आपको लेके चलनी है भाई। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट करना है, जॉब लेनी है। तो बैंक पीओ की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, बैंक क्लर्क की तरफ ध्यान दीजिए, जॉब सिक्योर कीजिए, उसके बाद तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आपको सीजीएल आपकी ड्रीम जॉब है, तो ड्रीम के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। मैं कहूँगा ड्रीम पूरा कीजिए, बट उससे पहले अपनी लाइफ देखिए। लाइफ सिक्योर करने के बाद आप ड्रीम पे जाइए, ड्रीम पूरा कीजिए और ड्रीम जॉब लीजिए। तो मोस्टली बच्चे यही करते हैं, आप भी यही करिए जो सक्सेस होते हैं आगे चल के। और कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।